हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो प्रेजेंटली मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने कमेटी के ज़रिए ये बता दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। तो दोस्तों, क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर नॉलेजेबल वीडियोज़ और मैं कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो इससे पहले जान लीजिए जो लॉ है वो क्या होता है दोस्तों। तो इंडिया में प्रेजेंटली 3 तरीके के लॉज फॉलो किए जाते हैं, जिसमें कि आपको क्रिमिनल लॉ, कॉमर्शियल लॉ और सिविल लॉ देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल मैं देके चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की। तो दोस्तों, एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जो चोरी डकैती जैसी इंसिडेंट हो जाते हैं तो उसमें जो है हम लोग, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी की बाइक है तो अगर वो बाइक किसी की चोरी हो जाती है किसी पर्टिकुलर प्लेस से, तो वो जो है सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है, उसकी FIR होती है, एक प्रोसीजर होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसमें कि जो क्रिमिनल और क्रिमिनल से रिलेटेड जो लॉज बने हैं वो हम लोग पढ़ते हैं क्रिमिनल लॉ में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों सिविल लॉ की। तो सिविल लॉ में दोस्तों कई सारे मैटर्स आ जाते हैं रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू डाइवोर्स, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी और भी कई सारे। जैसे कि सिविल कोर्ट की बात करें कि सिविल कोर्ट में क्या होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जैसे कि ज़मीन की जो रजिस्ट्री होती है वो हम लोग सिविल कोर्ट में करते हैं। तो ज़मीन से रिलेटेड, जैसे कि एक पर्सन ने अगर दूसरे पर्सन को कोई ज़मीन बेची तो इस दौरान जो एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन यानी कि पर्सन ए पर्सन बी, 2 तरीके का पर्सन है। तो पर्सन ए के पास जो प्रॉपर्टी है वो अगर पर्सन बी को बेचेगा तो वो लिखित में होना चाहिए। और ये जो लिखित प्रोसेस है वो हम लोग डील करते हैं सिविल कोर्ट में। एक जो प्रोसेस होती है वो सिविल कोर्ट में होती है, जहाँ पे जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वहाँ पे दोनों पर्सन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लगते हैं। इसके अलावा फिर पर्सन ए और पर्सन बी दोनों लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे एक एडवोकेट होता है जो पूरी प्रोसेस को, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन की जो प्रॉपर्टी है वो लिखित रूप से जो एक प्रोसेस होती है वो होती है। तो आप समझ गए होंगे सिविल लॉ क्या होता है। तो सिविल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स जैसी प्रॉब्लम, ये हम लोग सिविल लॉ में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ क्रिमिनल लॉ, व्हाट इज़ कॉमर्शियल लॉ एंड व्हाट इज़ सिविल लॉ। दोस्तों, बात करें हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो अगर ये इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाता है, अगर ये लॉ आ जाता है, तो ये जो वन नेशन वन लॉ का जो एक स्लोगन है वो फॉलो हो जाएगा, जिससे कि जो हमारे सिटीजन्स हैं इंडिया में उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे रिलेटेड टू आवर जेंडर से रिलेटेड, यानी कि मेल्स और फीमेल्स को इक्वल राइट्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो जो फादर होते हैं, जो हमारे घर में पिता होते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें मेल्स यानी कि जो पुत्र है और पुत्री दोनों को एक समान अधिकार मिलेगा। मतलब कि पुत्र का जितना हक होगा प्रॉपर्टी पे उतना ही पुत्री का होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें इसके आने से और क्या फ़ायदे हैं, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदे महिलाओं को हैं रिलेटेड टू आवर मुस्लिम्स कम्युनिटी। मुस्लिम्स कम्युनिटी में जो 3 तलाक का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि जो मुस्लिम्स फीमेल्स हैं उनको एक फ्रीडम मिलेगा। और इसके अलावा जो मुस्लिम्स में गोद ना लेने की प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगी, जिससे कि जो मुस्लिम्स फीमेल हैं वो गोद ले सकती हैं बच्चों को। इसके अलावा और भी कई सारे राइट्स मिलेंगे। तो आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या होगा। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो ये और भी कई देशों में लागू है। अगर मैं इंडिया छोड़ के बात करूं तो जैसे कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया,
और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, तो ये सभी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो किया जाता है, गोवा। तो दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड आप मोटा मोटा समझ गए, जिससे कि जो हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट्स हैं और रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू आवर सिविल लॉ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो सभी सॉल्व हो सकेंगे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अगर जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक एंड विद न्यू कंटेंट। थैंक यू सो मच।